हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मोहन बाबू। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन बाबू में। दोस्तों, मैं मोहन जी एक बार फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लाया हूं और आपको मैं बता दूं, विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न का सीरीज लाया हूं, श्रृंखला लाया हूं। वो प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक करके आपको बताऊंगा। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें वीडियो के नीचे कि आपका वीडियो यह कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। जैसा कि अचानक शरीर में देह हाथ दर्द होने लगता है, जो शरीर का, उसे मांसपेशियों का दर्द कहते हैं। तो मांसपेशियों का दर्द अचानक किस अम्ल के कारण होता है? तो याद रखेंगे, मांसपेशियों में दर्द लैक्टिक अम्ल के होने के कारण दर्द होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जी, कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो इसके रोगों को जो पढ़ाया जाता है कॉलेज, इंस्टीट्यूट, संस्थानों में, तो इसके रोगों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कैंसर के रोगों का अध्ययन को हम ऑर्नोलॉजी कहते हैं। कैंसर के रोगों के अध्ययन को हम ऑर्गोनेलॉजी कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? यस, याद रखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। और जो मनुष्य के दांत होते हैं, ये दांत लोग हैं ना, जैसे मैं अपने वीडियो में दांत दिखा रहा हूँ, ये है दांत। तो ये दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो यह दांत डेंटाइन नामक तत्व जो होता है, यह एक बहुत कठोर तत्व है। डेंटाइन नामक तत्व से यह दांत का निर्माण होता है। अगली क्वेश्चन हम बताते हैं, एक ऐसा जंतु जिसका आकृति पैर के चप्पलों के समान होती है। एक ऐसा जंतु जिसका आकृति पैर के चप्पलों के समान होती है, उसका नाम क्या है? तो पैर के चप्पलों जैसी आकृति होने वाली जंतु का नाम है पैरामीशियम। याद रखेंगे, आप लोग को एग्जाम में आएगा तो ज़रूर लिख देना। पैर के समान जिस जंतु का आकृति होता है उसका नाम है पैरामीशियम। और अगली क्वेश्चन कहते हैं, केंचुआ। जैसे केंचुआ किसान का एक मित्र है, तो केंचुआ को कितने आँख होती है? केंचुआ होता है ना, वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, उसमें वो सहायक फूल आता है, या खेत के मेड़ पर या खेतों में रहता है, तो केंचुआ को कितने आँख होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, केंचुआ का एक भी आँख नहीं होता है। केंचुआ का एक भी आँख नहीं होता है। अगली क्वेश्चन है, गाजर जानते होंगे आप लोग, रेडिश जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो गाजर किस विटामिन का स्रोत है? याद रखेंगे, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो गाजर को लिख देना आप लोग। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। जो अगर विटामिन ए गाजर से मिलता है ना, तो आपको आँख संबंधित रोगों नहीं होगा, जैसे रतौंधी ऐसी होती है ना, तो वो नहीं होगा। अगली क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो इनमें चार हम बात बता रहे हैं, चार ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है दाल, इसके बाद मूंगफली, इसके बाद हम पनीर और चावल। तो अगर दाल की बात करें तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली एक तेल है, तो उसमें वसा पाया जाता है। और क्या कहते हैं, दाल, मूंगफली, चावल और प्रोटीन की बात करें तो दाल में पाया जाता है। तो इसमें से कौन तत्व में मतलब ये सब नहीं पाया जाता है? तो चावल का मुख्य जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ई ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से किस तत्व में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप नोट कर लेंगे, इनमें अगर दाल, मूंगफली और फ्रूट रहेगा या कोई कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें चावल का ऑप्शन पर आप टिक लगा देना। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
अगली क्वेश्चन हम बताते हैं। ये मानव मस्तिष्क है ना, इसका एक स्वस्थ मनुष्य का जो मानव मस्तिष्क होता है, इसका वज़न कितना होता है? इसका वज़न साइंस में कहा गया है, इसका वज़न 1350 ग्राम होता है। याद रखेंगे ये टॉपिक। मानव मस्तिष्क का अगर वज़न पूछा जाए किसी क्वेश्चन में तो उसमें 1350 ग्राम पे सही लगा देना, ठीक सही है, उसका सही आंसर 1350 ग्राम होगा। अगली क्वेश्चन बताते हैं। जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे, मनुष्य के जो शरीर में रक्त होता है इसमें लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह का मतलब सम्मिश्रण रहता है, लौह तत्व पाया जाता है। अगली क्वेश्चन हम बताते हैं। किण्वन, किण्वन जानते हैं? किण्वन को हम फफूंदी थोड़ा कहते हैं। तो किण्वन, जैसे किण्वन का कुछ उदाहरण हम बताते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए किण्वन का इनमें से उदाहरण है तो जैसे कहते हैं ब्रेड का बनना, ब्रेड का बनना, दूध का खट्टा होना, और आगे बता देते हैं ब्रेड का बनना, दूध का खट्टा होना, या आटे का गीला होना। और ये इन सब को अगर 1-2 दिन छोड़ दीजिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा फफूंदी लग जाता है, उन्हें ही हम किण्वन कहते हैं। तो किण्वन का अगर उदाहरण अगर पूछा जाए तो आप लिख देना ब्रेड का बनना, आटे का गीला होना, उसमें फफूंदी आना, या दूध का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण है। अगली क्वेश्चन है, इनमें से किस पोषक तत्व में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो अगर हम कहें तो इसमें दाल, इसके बाद पनीर, दूध और मांस मछली। तो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वह है पनीर। पनीर में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन पाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। एक उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके एक उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए, तो एक उड़ने वाली छिपकली का नाम है डैक्रो। याद रखेंगे, उड़ने वाली छिपकली डैक्रो को कहा जाता है। और ऐसा कौन सा जंतु है या सांप है जो घोंसला बनाती है? बहुत सारे अपने देश में बहुत प्रकार के प्रजाति के जो सांप है वो घोंसला ज़्यादातर नहीं बनाते हैं, वो बिल में रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाते हैं पेड़ों पर? तो उसका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, जो दक्षिण अफ्रीका उधर के ही देशों में पाया जाता है। और वो पेड़ के घोंसला में किंग कोबरा, जो एक बहुत खतरनाक विषैला सांप होता है, वो घोंसला बना के पेड़ों पर आता है। तो घोंसला बनाने वाला ऐसा कौन सांप है, तो उसका नाम आप लिख देना वहाँ पर। अगर ऑप्शन में रहे तो किंग कोबरा पर टिक लगा देना। अगली क्वेश्चन हम बताते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम है व्हेल शार्क, जो भारत में की सबसे बड़ी लंबी मछली है। और दाल किसका उदाहरण है? अगर दाल पूछा जाए कि आपका किसका उदाहरण है, तो पहले ये मैंने जिक्र किया है। दाल अगर ऑप्शन में रहे, दाल किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आप लोग, दाल से नए उत्तकों का निर्माण होता है, यह प्रोटीन का एक अच्छा उदाहरण है। और अगली क्वेश्चन है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? यस, देसी घी जो होता है उसमें सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध आने का कारण है उसमें डाइस्टिल नामक तत्व होता है, जिससे वह सुगंध होता है। और याद रखेंगे, अभी बरसात का सीजन है, जगह जगह पर अभी बरसात का सीज़न है। और ये अगली क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर अभी बरसात का सीज़न है और आकाशों में मतलब वो इंद्रधनुष होता है ना, उसमें अगर 7 रंग रहता है, जैसा कि पता है रेनबो होता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंग में सबसे कौन सा रंग का अधिक विक्षेपण होता है, मतलब जो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है? तो उसमें कह दें, अगर क्वेश्चन में आए कि इंद्रधनुष में सबसे अधिक रंग किसका विक्षेपण होता है, तो उसमें लिख देना आप लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव रहता है, दूर से ही दिखाई देता है। तो अगर इंद्रधनुष में देखा जाए तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगली क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? यस, टीवी, जिसको कहते हैं टीवी, हिंदी नाम दूरदर्शन, का आविष्कार किसने किया? तो उसका आंसर है J.L. बेयर्ड साहब ने। और हीरा चमकदार क्यों होता है? तो हीरा चमकदार होता है, वो हीरा की जो
मतलब आकृति है ना, संरचना, वो कार्बन के 2 अपरूप में से एक अपरूप है, तो उसकी जो आकृतिक होती है तो वो सामूहिक और आंतरिक परावर्तन होने के कारण, मतलब जो हीरा पर जो लाइट पड़ती है ना तो उसमें सामूहिक है, सभी वो कार्बन का प्रूफ है, और उसमें जो प्रकाश पड़ती है तो वो सामूहिक और आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा चमकदार दिखती है। याद रखेंगे आप लोग कि हीरा चमकदार क्यों दिखती है। तो हीरा पर जो प्रकाश आती है सूर्य का या किसी और का, तो उसमें जो प्रकाश आती है तो उसमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन होती है प्रकाश, तो उसी से लोगों को या हम लोग को दिखता है कि हीरा चमक रही है। अगली क्वेश्चन है गोबर गैस। जी, गोबर गैस जानते होंगे आप लोग। गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपको मीथेन गैस पाया जाता है, जिसका सूत्र है CH4, रासायनिक नाम CH4 है, मीथेन गैस, और यह जलाने का, भोजन बनाने का भी यह काम में आता है। और अगली बातें हैं क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है दूध की शुद्धता माप किससे किया जाता है? दूध, जी, दूध में अगर कितना पानी है, कितना दूध है, तो इसका मापने का जो इकाई है उसका नाम लैक्टोमीटर है। दूध की शुद्धता की माप की इकाई का नाम लैक्टोमीटर है। याद रखेंगे आप लोग। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व का नाम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आए कि आप बताइए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में धातु तत्व कौन है, तो वहाँ पर आप उसमें रहेगा ये लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या जिंक। तो उसमें सही आप एल्युमिनियम लगा देना, क्योंकि एल्युमिनियम है ना जो पृथ्वी पर बहुत पाया जाता है। यह लगभग 60 से 65% में एल्युमिनियम पृथ्वी का भंडार, मतलब सभी तत्व का 60 से 65% पृथ्वी पर अगर माना जाए तो एल्युमिनियम तत्व है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर 60 से 65 सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। अगली क्वेश्चन है मोती चीज जानते होंगे, हीरा का नाम भी लिया, मोती का भी नाम आ रहा है क्वेश्चन में। मोती किस तत्व का बना होता है? ये मोती, एक मोती होता है तो वो किस तत्व का? संगमरमर का मोती हो जाए तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट एक तत्व होता है, उनका बना होता है। याद रखेंगे आप लोग। अगर क्वेश्चन में आए मोती किसका बना होता है, तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट जो तत्व होते हैं उसका बना होता है, यानी जो संगमरमर का भी हो तो संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेटिक होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली तत्व क्या है? जी, याद रखेंगे। मानव शरीर में अगर कोई भी तत्व है तो उसमें ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मानव के शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है, जिससे हमारा श्वसन क्रिया और शरीर का संतुलन बना रहता है। शरीर में किस प्रकार के ऊतक को सुरक्षा कवच माना जाता है? तो शरीर में एपिथेलियम नामक जो ऊतक होता है उसे सुरक्षा कवच माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो मानव आया तो वो कौन से जानवर थे जिनको उन्होंने पालतू बनाया? तो याद रखेंगे आपने, मानव जब पृथ्वी पर आया ना तो सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले एक ऐसा जानवर था जिसको उन्होंने पालतू बनाया। तो ऑप्शन में अगर हम कह देंगे गाय, भैंस, घोड़ा या कुत्ता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, क्योंकि पृथ्वी पर जब मानव आया तो कुत्ता ही एक ऐसा जानवर वफादार था जो जिसमें स्वामी भक्ति थी, तो उसको कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर मानव ने बनाया। अगली क्वेश्चन हम की ओर चलते हैं। एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताइए जो बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में उनके तापमान होने के कारण, मतलब वो कोई गर्म तत्व पर न रखे और वायुमंडल में उतनी आर्द्रता थी, तापमान ठीक थी, उसको दोनों को ऑटोमेटिक पिघला दिया स्वचालित रूप से। तो उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। और एक क्वेश्चन और बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने 30वां क्वेश्चन होगा तो आज की वीडियो का। तो 30वां क्वेश्चन है क्लोरीन का जो है तो उसकी परमाणु संख्या बताएंगे। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या अभी हम आपको बता दें, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियो में जो सुझाव देना चाहते हैं वीडियो क्वालिटी के बारे में या वीडियो की जो बातें बताने, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवारों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जल्द से जल्द कहना।
धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। मैं मोहन जी फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।